ये पावर फैक्टर कंट्रोलर है, APFC ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। ये LNT का है, ईटा अल्ट्रा 16R। इसमें 16 कैपेसिटर हम लोग लगा सकते हैं। इसकी सेटिंग देखते हैं कैसे करते हैं सेटिंग इसकी। पहले इंटर पर प्रेस करेंगे, सेटिंग आ गया यहाँ पे। अब सेटिंग पे फिर प्रेस करेंगे एक बार। ये देखिए हम लोग को जो टारगेट फैक्टर है, टारगेट पावर फैक्टर 1 कर है ये जो, इसको हम लोगों ने 0.99 तक कर रखा है। इसको हम लोग अगर इसको आपको कम या ज़्यादा करना है तो फिर से इस पर इंटर करिए, पासवर्ड मांगेगा, देन फिर इंटर करिए, ये आ गया। अब ये ब्लिंक करना शुरू करेगा तो इसका मतलब अब इसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये करेंगे, ये यूनिटी हो जाता है और ये लीड में चला जाता है। सी लिख देगा कैपेसिटेंस में, ये इसका मतलब कि ये हमारा लीड में जाएगा अब, और ये हमारा यूनिटी होता है और ये हमारा लैग में चलेगा। ये आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे 0.999 लैग पे रखा हुआ है। एंटर कर देंगे, हमारा सेट है। बैक जाएंगे, सेटिंग में ही हमारी टारगेट पावर फैक्टर हो गया। CT, यहाँ पे इस रिले से जो CT कनेक्टेड है उसका प्राइमरी CT जो है, जो प्राइमरी है वो 2000 का है, 2000 का है। इसको अगर इसकी रेटिंग चेंज करनी है, मान लीजिए आपके पास में 800/5 है या जो भी आपके पास में CT लगा हुआ है, उसका ही पैरामीटर आपको इसमें डालना होगा, उस CT का ही रेंज यहाँ पे डालना होगा। तो इसको डालने के लिए यहाँ पर फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एक बार पासवर्ड मांगेगा, देन क्लिक कर देंगे। अब ये है, अब हम इसको यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं जितना चाहिए आपको, जितने की CT है प्राइमरी CT वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, इंटर कर दीजिए। फिर आइए, फिर सेकेंडरी 5 होता है, इसमें 5 डाला हुआ है। इसको भी अगर आपके पास CT में रेंज है तो इसको कर सकते हैं। ये 1 है, 5 हो गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, वोल्टेज सेट करना है आपको, यहाँ से वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। 415 या 440 जो भी आप इसमें डालना चाहें, 420 आपके हिसाब से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे इंटर करेंगे, एक बार ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। इसका मतलब कि आप यहाँ पे इस पर चेंजेस कर सकते हैं, ये प्लस माइनस करके ऐसे इसको प्रेस करते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। इसे प्रेस करेंगे, ये माइनस करता जाएगा। इसको हम लोगों ने यहाँ पे 440 सेट कर रखा है। इंटर करके बैक जाएंगे, टारगेट पावर फैक्टर, प्राइमरी CT, सेकेंडरी CT, वोल्टेज, सेंसिटिविटी, इसको 30 सेकेंड कर दिया। डिस्चार्ज सेंसिटिविटी 60 सेकेंड, स्विचिंग डिले 60 सेकेंड, स्टेप वैल्यू। इसमें से आपको जो भी चेंज करना है, ये एज पर स्टैंडर्ड डला हुआ है इसमें 30 सेकेंड तक ही है, यानी कि एक कैपेसिटर को आप 30 सेकेंड से कम या ज़्यादा बार 30 सेकेंड है या 30 सेकेंड, इसके बाद ही ये सेंस करके कैसे कि आपको पावर फैक्टर लो हो रहा है या हाई हो रहा है, उसके हिसाब से ये 30 सेकेंड के अंदर ही उसको ये मैनेज करेगा सेंस करके। वैसे कोशिश करें इसको आप 60 सेकेंड रखें जो एज़ पर स्टैंडर्ड है, क्योंकि कैपेसिटर बार बार ऑन ऑफ होगा तो ख़राब होते हैं कैपेसिटर। तो ये बैक जाते हैं सेटिंग में ही, ये हो गया आपका सेंसिटिविटी, साइकिल डिले, स्टेप वैल्यू। अब स्टेप वैल्यू पे आ जाइए। स्टेप वैल्यू अगर हमें सेट करना है कि हमारा जो पहला है, ये पहला, इस पे हमारा कितने kVAR का लगा हुआ है कैपेसिटर, दूसरे पे कितने kVAR का है, तीसरे पे कितना है, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ऐसे हर स्टेप पे कितने kVAR का है हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, ताकि उसी के हिसाब से इस रिले को जितने kVAR का ज़रूरत है पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए, उतना ही वो ऑन कराएगा, उसको ही उसी स्टेप को जा कर के वो ऑन कराएगा। मैं इसको दिखाता हूँ। स्टेप वैल्यू पे एंटर करिए, देखिए हमारे पास जो स्टेप वैल्यू फर्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा इस वाले स्टेप वैल्यू फर्स्ट से जो कनेक्ट है वो 3 kVAR का है।
अब स्टेप 2 पे 2 kVAR का है, स्टेप 3 पे 5 kVAR का है, इस 3 पे 5 kVAR का कनेक्ट है कैपेसिटर, इस पे 10 kVAR का है। स्टेप वैल्यू 4 यानी 4 पे स्टेप पे ये 10 kVAR का कनेक्ट है, 5 पे भी 10 का है और 6 पे यानी 6 पे इस पे आपका 6 kVAR का स्टेप वैल्यू कनेक्ट है, 7 पे 50 kVAR का है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए और ये हमारा 12 स्टेप तक की हम लोगों ने यहाँ पे सेटिंग कर रखा है और ये इतना ही हम लोगों ने इसे कनेक्टेड कर रहा है kVAR को, कैपेसिटर को। इसमें 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15 एंड 16 इस पे हमारा कोई भी कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसकी वैल्यू 0 डाल दी है। ये बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को ध्यान देना कि आप जिस पे कैपेसिटर की नहीं लगा हुआ है उस स्टेप वैल्यू को आपको यहाँ पे 0 करना होता है, नहीं तो ये फॉल्स रीडिंग अलार्म करेगा और आपको वो ये वहाँ पे उठाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी बार बार। तो उसको आप 0 कर देंगे, ये उसके आगे बढ़ेगा नहीं। और जो आपने सेटिंग डाल रखा है इसमें जितने का, वो उसके हिसाब से वो सेंस करता है। उसको 10 kVAR का चाहिए तो अगर 10 kVAR उसको चाहिए तो चौथे नंबर को वो ऑन कराएगा। ये उसके पास 10 नंबर, चौथे नंबर पे सेटिंग है जो 10 का, तो 10 को ऑन कराने के लिए वो चौथे स्टेप को ऑन कराएगा, सप्लाई देगा। तो चौथा स्टेप क्या है, होल्ड करने के लिए यहाँ से ये स्टेप ऑन करने के लिए यहाँ से सप्लाई जाएगा इससे, और ये कॉन्ट्रैक्टर को देगा, ऑटो में वो ऑन हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी है, मान लीजिए स्टेप वैल्यू 1 आपके हमारे यहाँ पे लगा हुआ है 3 kVAR का, और आपको यहाँ पे 5 kVAR, 10 kVAR या 20 kVAR या 2 kVAR, 1 kVAR जो भी लगा है, उसको अगर आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, आप इंटर के बटन दबाइए। एक बार हो गया, देन इसको दबाइए। अब ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जितना चाहिए, जितना है आपके पास। पहले स्टेप पे आपने जितने kVAR का जोड़ रखा है उसी हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। आप इसको इंटर कर देते हैं, ये सेट हो जाएगा आपका। दोबारा इंटर करेंगे, सेट हो जाएगा, ब्लिंक करना, ठीक है जी। ये 16 kVAR तक है। तो स्टेप वैल्यू, टारगेट पावर फैक्टर, प्राइमरी सिटी, देखिए मैं दिखा दूँ। टारगेट पावर फैक्टर ये हो गया आपका, प्राइमरी सिटी ये है, सेकेंडरी सिटी ये हो गया, रेटेड वोल्टेज, सेंसिटिविटी डिस्चार्ज, स्विचिंग डिले, स्टेप वैल्यू हो गया। ये इतने में इतनी सेटिंग बस आपको देखनी होती है इसमें ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर में, इतना सेटिंग ही देखना होता है बस, फिर आपका पावर फैक्टर मेंटेन करेगा। अब इसको बैक कर दीजिए। देखिए इसमें ये कैपेसिटेंस में है, ये लीड पे जा रहा है, इसका मतलब इसको जितना चाहिए उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा में है, इसलिए रखा। अब इसको कुछ देर बाद, ये 30 सेकंड बाद किसी न किसी कैपेसिटर को ये ऑफ कराएगा 0.999 को लैग में मेंटेन करने के लिए। देखिए कभी कभी लैग भी जा रहा है, वो एम्पियर के हिसाब से डिपेंड करता है, एम्पियर फ्लैक्चुएट कर रहा होगा तो इतना ही मैनेज करेगा, ठीक है जी। थैंक यू।